अरे निकाल लिया, निकाल 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 मुझे कुएं से निकाल। कुएं से निकाला गया और गोपी चंद को उनके सामने सौंपा गया। सो जैसे और जालंधर बाबा ने हृदय से आलिंगन कर लिया, आलिंगन कर लिया न, उसी समय गोपी चंद का आंखें खुल गई, दिव्य दृष्टि खुल गई गोपी चंद की। और गोपी चंद फिर जो है अब जो है परमात्मा के भजन में लीन हो गया। काहे के लिए फिर राज और पाठ सब राजपाट छोड़ करके और अपने परमात्मा के भजन में लग गए। आज परमात्मा के भजन में नहीं लगते तो या जो करो नामों कोई लेती है, मानिक चंद का नामों लेते हैं कोई, लेते हैं कोई नाम। आज उन्होंने भजन करके और उस तत्व को प्राप्त करके और आवागमन के चक्र को क्या कर लिया, निर्मूल बना करके रख दिया। यही है भजन का प्रभाव। जब आप भजन करेंगे यहाँ से तो कोई क्या कहा परा रहेगा, सब कुछ रहेगा यहाँ। उसको बताया धनानी भूमो पशु ही गोष्ठे नारी गिरा द्वारे सखा शमशाने अदेहस चित्तायान परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एका। क्या कहा, धन धारा पर परा रह जाएगा बोलिए ना, धन धारा पर परा रह जाएगा, पशुशाला में बंधे रह जाएंगे, घर की नारी बहुत प्रिय वह रोती रह जाएगी, और जिसको शरीर को खूब खिला पिला करके मस्त बनाया है, मोटा ताजा बनाया वो चिता पर रह जाएगी, वह चिता पर जल जाएगी। अगर धर्म संग्रह नहीं किया तो क्या होगा, और वह साथ नहीं, संसार का वैभव जो है आपके साथ नहीं जाएगा। यदि धर्म संग्रह नहीं किया तो अंत में क्या होगा, पछताएंगे, अंत में पछताएंगे। और जिसने क्या कर लिया, धन संग्रह कर लिया, वही अंत में काम आएगा। कर मुट्ठी भरी अन्नदान, वही अंत में काम आएगा। और थोड़ा समय निकाल कर परमात्मा का भजन कर ले, वही अंत में काम आएगा। और सारा कोई काम नहीं आने वाला है। यही परमात्मा का भजन जो है आपके साथ रह जाएगा और यही आपके पास है, वही आपको क्या करेगा, यह मनुष्य जीवन जो है बार बार दिलाएगा। और नहीं भजन करेंगे तो यह क्या होगा, छीन लिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। भजन है तो आपके पास ताकत है, तब मनुष्य शरीर को बरकरार रख सकते हैं। अगर भजन का प्रभाव नहीं है तो मनुष्य शरीर बरकरार नहीं रख सकते हैं। देखते हैं अब गावे छे भजन के जय भगवान शिव जे बेटा बेटी देतो न है, देतो न हो देतो, जाय अंगना बुहारो, अंगना साफ करो, निपाई करो, फलना करो, सिनूर मांगे रहे, बेटा मांगे रहे, यो वही सुने ना तखनिया कह रहे, 45 नहीं किसी तक बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये सब चीज जो है आज अब तो क्या भी बता रहे हैं, बतावे दूसरे सब। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की विषयांतर हो जाए। देखिए अगर आप परमात्मा का भजन जो है नहीं करते, देखिए और नहीं करते तो यह मनुष्य शरीर हम लोगों का बरकरार नहीं रहेगा। हम लोग कहते हैं, देखिए ख्याल करिए, जब तक आप अपने आप को पवित्र नहीं बनाएंगे तब तक आपसे भजन कितनों गा लीजिए, कितनों कुछ कर लीजिए, और आपका शरीर पवित्र होने वाला नहीं है। हम लोग कहते हैं खैने जा घर अंगना घिने जा, शिव के जगैने जा, बाल बच्चा के संस्कार बिगाड़ ले जा और है शिव जी के जो है जगै ले जा। क्या हो जाएगा इससे, बोलिए। इतने दिनों से हम भजन करते हैं लेकिन है मांस मछली अंडे आदि को छोड़ नहीं पा रहे हैं।
क्या यह शरीर जब तक आपका पवित्र नहीं होगा तो यह आपसे भजन होगा? भजन कभी नहीं होगा। और इसलिए कहा जब तक यह पाक साक नहीं है तब तक नहीं होगा पवित्र। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बिठाने के लिए, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, और एक दिया है लाखों दिल है तमन्ना है, लाखों तमन्ना है उस पर और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाश यार में, रास्ता सरहद में है दिल पर पे जाने के लिए, दिल पर पे जाने के लिए, परमात्मा पर जाने के लिए। जब तक आप पवित्र अपने आप को बनाएंगे नहीं तब तक जो है आप 10वें द्वार में प्रवेश कभी जीवन में नहीं कर सकते। जब तक यह पवित्र नहीं रहेगा तब तक 10वें द्वार में पवित्र प्रवेश हम आप नहीं कर सकते हैं। चाहे किसी में रहिए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जब तक आप खान पान जो है, इसलिए क्या कहा भजन करना है तो भोजन सुधारो, कभी स्वाद में पर भजन ना बिगाड़ो। और पुराने इतिहासों में हिंसा की निंदा है, भर है पूर है पर है सुन है, बुद्धि में विचारो, करोगे हार जैसा मन होगा वैसा, और करोगे हार जैसा मन होगा वैसा, अब मन होगा जैसा सुमरन जन्म होगा वैसा। अब विचार करें, जैसा खान पान रहेगा उसी तरह का आपका जन्म हो जाएगा। ये कर्म है, कर्म का है, कर्म विचार करके और लोग इस धरती पर चलते हैं। इसलिए क्या कहा बिना विचारे, आज जो है कहते पुण्य तिथि है ना, आज पुण्य तिथि के अवसर पर ही ध्यान साधना रखा गया है ना? कहते हैं देखिए ख्याल करिए, तो यह क्या है, तो यही बताते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए, चित्त में चैन नहीं पावे, चित्त में कभी चैन नहीं मिलेगा अगर विचार करके नहीं चलते हैं। मानस में कहा सहसा करी पीछे पछताही, कहे वेद बुध ते बुध नाही, ते बुध नाही। और उसको कोई बुद्धिमान जो है जो विचार करके कर्म नहीं करता है वो उसको कोई संसार में बुद्धिमान नहीं कहते हैं, नहीं कहते हैं। और जो यहाँ कर्म कर लेते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, लोगों की भलाई करते हैं, उपकार करते हैं, और संसार के काम को करते हुए और क्या करते हैं, लोगों का उपकार करते हैं, उनका जीवन कैसा होगा? तो यहाँ भी उनका जीवन क्या होगा? समीचीन होगा, और वहाँ भी उनका जीवन समीचीन होगा। इसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ भी उनका जीवन बहुत उत्तम जीवन होगा। इसलिए कहा कि कर भला होवे भला, भलाई करके देख ले, आ कर बुरा होवे बुरा, बुराई करके देख ले। यह संसार है कर्म की बार, यहाँ करने का फल मिलता है। वह का अपने ही कर्मों से हंसते हैं और अपने ही कर्मों से रोते हैं। आज क्या है, हम लोग जैसा जैसा कर्म करके आए हैं मनुष्य शरीर में, उसी तरह के और सुख और दुख आज भोग रहे हैं, हम लोग भोग रहे हैं। इसलिए महापुराण में आया, महापुराण में क्या आया? महापुराण में कर्मणा जायन्ते जंतु, कर्मणा जायन्ते जंतु, कर्मनेव जो है कर्मने प्रतिपद्यते, सुखांग दुखांग क्षेमंग मंगलम मंगलम, और कर्मनेव प्रतिपद्यते। क्या कहा? कर्म से ही मानव का जन्म होता है, वहाँ और कोई चीज़ नहीं देखा जाता है। अभी सुने न, पहले कोई चीज़ देखा नहीं जाता है और कर्म को ही देखा जाता है। कर्म से ही मानव का जन्म होता है, कर्म से ही मानव मरता है, कर्म से ही मानव को सुख दुख मंगल भय जो है कर्म से ही होता है। इसलिए इस संसार में कर्म प्रधान विश्व करी रखा, जो जस करही तस फल चाखा। कैसे चाखा? वही है जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। बताया जाए, हम लोग बैठे तेतरी में इतने आदमी छे,
इसी की न गणना होगी। राम झरोखा बैठकर सबका मुजरा लेत, जिनकी जैसी चाकरी तिनको तैसा देत। अब बैठ करके वो देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं, हम लोग नहीं देख रहे हैं, और लेकिन वे सब कुछ देखने वाले, सब कुछ देखने वाले, सब कुछ देख करके और वो आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल देंगे, कर्म के अनुसार ही फल देंगे। ऐसी बात नहीं, वह सुंदरता नहीं देखते हैं, धनवान गुणवान ये सब नहीं देखते हैं, उनके सामने में एक ही कर्म है, वही उसी कर्म को देख करके वह जोनी में भेजते हैं, जोनी में भेजते हैं, उसी कर्म को देख करके भेजते हैं, और अन्न को नहीं देख करके। जैसा जो आप करें, या हम लोग कहते हैं ना, कर्मण्य, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्ये वाधिकारेषु मा फलेषु कदाचन, कर्म करने का अधिकार और 84 लाख जोनियों को दिया है, स्वतंत्र कर दिया है, जैसा कर्म करना है करो, लेकिन फल जो है मेरे हाथ में है। आपके कर्मों को विचार करके ही आपको फल प्रदान करेंगे, और जोनियों में ही भी देंगे। कहाँ देंगे? जोनी में भी देंगे आपको, और जब भेजेंगे आपके कर्म के अनुसार, जैसा कर्म है उसी कर्म अनुसार में भेजेंगे। आप विचार लीजिए। और भगवान कृष्ण के साथ साथ कौन रहते थे? अर्जुन रहते थे ना, और सारथी का काम भगवान कृष्ण करते थे। लेकिन महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण ने उनको क्या कहा? 18वें अध्याय में क्या कहा? हे पार्थ, और मेरे संग में आप रह रहे हैं, लेकिन जो है और आप मेरे संग में नहीं है। रहते हुए संग है, क्यों है? शरीर का संग है, शरीर का संग है, लेकिन आत्मस्वरूप का, देही का संग, देही का संग नहीं है। देही के संग रहने के कारण, नहीं रहने के कारण आपसे अनेक तरह का बुरा कर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप देही में आ जाएंगे तब आपसे बुरा कर्म कोई नहीं होगा। क्या कितना बढ़िया कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचो। सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जा, मैं सारे पापों से आपको क्या कर दूंगा? मुक्त कर दूंगा। लेकिन देख लीजिए, संग में हैं, और भगवान के संग में खाते पीते उठते बैठते हैं, सारा काम होता है, लेकिन क्या हो गया? नरक चला गया। कहाँ चला गया? नरक। भगवान का दर्शन हो, शरीरधारी भगवान का दर्शन होने पर भी जो है आपका परम कल्याण हो गया। राम का दर्शन करे थे, राजा दशरथ ने राम का दर्शन किया, भगवान कृष्ण ने दर्शन किया, क्या हो गया? बदल गए वे? नहीं बदले। जब आप उस आत्म स्वरूप का ज्ञान आपको अपने जीवन में हो जाएगा, तब आपको जो है कष्ट नहीं होगा। गुरु महाराज ने क्या लिखा? यही मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार, देंगे तुमको तार। जहाँ जाओ तहाँ प्रकट मिले हुए, तब जानो है स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। कर्म बिना है भक्ति नहीं होता है, कर लो साचा ने। उन्होंने क्या, कौन कर्म धर्म को जला देंगे? बोलिए ना, गुरु महाराज ने कर्म धर्म को जला खाकर देंगे तुमको तार। बुरे कर्मों, इंद्रियों का कर्म, इंद्रियों के द्वारा जो कर्म होता है, उस कर्म को जला देंगे, उस धर्म को जला देंगे, और जला देंगे। वो भीतर का नहीं, ये ऊपर का जो है इंद्रियों से का। इसलिए क्या कहा? और पर धर्म भयावह, यही पर धर्म है। इंद्रियों का जो धर्म है, इंद्रियों से जो हमसे पाप होता है, आदि आदि होता है, इसको मैं क्या कर दूंगा? जला दूंगा। उसके कर्म को, धर्म को क्या कर दूंगा? जला दूंगा। और तब तुमको क्या करेंगे? धरती पर तार देंगे। क्या करेंगे? और जब तार देंगे, जहाँ जाओगे वहाँ तुमको आनंद ही आनंद मिलेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, वो आनंद मिलेगा। इसलिए कहा सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं, इंद्रिय धर्मों को त्याग कर
और पर धर्म भयावह और निज धर्म श्रेय। निज धर्म केकरा कह के, जब अपने आप का पहचान हो जाए, आत्मस्वरूप का जब पहचान आपके अंदर में जब हो जाएगा, तब आप में हम में कोई अंतर, हम प्रभु प्रभु हम एक होई, अद्वंद द्वैत रहे न कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव में बहुरी जन्म नहीं लीजिए, जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तब आप उस आत्म स्वरूप में आ गए और उस आत्म स्वरूप को आप क्या करने लग गए, देखने लग गए। और जब देखते रह जाएंगे उसमें 5 बज लो बने, देखिए जब उसको आप सही से देख लेंगे, तब आपको इस कर्म का भोग भोगना नहीं पड़ेगा। आप ऊपर उठ जाएंगे, आपका स्तर ऊपर उठ जाएगा, और कभी भी आप आवागमन के चक्र में आप आ नहीं सकते हैं। और पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे भाई गोविंद का भजन कर लो, फिर जो है माता के पेट में आना और मृत्यु होना और फिर जन्म होना आपका क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, आपका परम कल्याण हो जाएगा। ये लोग भी आपका सुंदर, और यहाँ से भी जाएंगे तो आपकी सुंदरता जो है बरकरार रह जाएगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु की